साल 1914। यूरोप इंडस्ट्री से भरा हुआ था, दुनिया भर में एम्पायर्स फैले थे और शांति पक्की लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव पक रहा था। 28 जून को सर्बिया के साराजेवो में एक गोली चली जिसने नाजुक शांति को चकनाचूर कर दिया। ऑस्ट्रो हंगेरियन गद्दी के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड एक सर्बियाई राष्ट्रवादी द्वारा मारे गए। इस हिंसा ने एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस पैदा कर दी जिससे यूरोप की बड़ी ताकतें युद्ध के गर्त में चली गईं। जो एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के रूप में शुरू हुआ वह जल्दी ही एक ग्लोबल कॉन्फ्लिग्रेशन में बदल गया। पहला विश्व युद्ध, यह युद्ध जिसे तब महायुद्ध के रूप में जाना जाता था, 4 लंबे वर्षों तक दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। लाखों सैनिक ब्रूटल ट्रेंच वॉरफेयर में मारे जाएंगे, एम्पायर्स टूट जाएंगे और यूरोप का पॉलिटिकल मैप खून से फिर से लिखा जाएगा। फ्रांस के किलिंग फील्ड से लेकर मध्य पूर्व के रेगिस्तानों तक इस संघर्ष की गूंज आने वाले दशकों तक गूंजती रहेगी। पहला विश्व युद्ध मानव इतिहास में एक वाटरशेड मोमेंट था। अनियंत्रित राष्ट्रवाद, शाही महत्वाकांक्षा और कूटनीति की विफलता के विनाशकारी परिणामों का एक कठोर अनुस्मारक। यह साहस और बलिदान, तकनीकी नवाचार और अभूतपूर्व क्रूरता की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रही है। 1914 में युद्ध के विस्फोट को समझने के लिए हमें पहले उन टेंशन्स के जटिल जाल में जाना होगा जो 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप को उलझा हुआ था। महाद्वीप की महाशक्तियों ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस के बीच एक भयंकर प्रतिद्वंद्विता थी। हर कोई इकोनॉमिक और मिलिट्री डोमिनेंस के लिए होड़ कर रहा था। उनकी प्रतिस्पर्धा राष्ट्रवाद और शाही महत्वाकांक्षा के एक पोटेंट मिक्स से प्रेरित थी। अफ्रीका और एशिया में उपनिवेशों की होड़ ने इन टेंशन्स को और बढ़ा दिया। एक उभरती हुई शक्ति जर्मनी ने खुद को ब्रिटेन और फ्रांस के स्थापित साम्राज्यों से घिरा हुआ महसूस किया। संसाधनों और प्रतिष्ठा के लिए इस प्रतिस्पर्धा ने एक खतरनाक आर्म्स रेस को बढ़ावा दिया, क्योंकि हर देश एक बड़ी, अधिक शक्तिशाली सेना बनाने की कोशिश कर रहा था। इस वॉलेटिल मिक्स में अलायंसेस का एक टैंगल्ड वेब भी शामिल था। आक्रामकता को रोकने के उद्देश्य से किए गए ये समझौते एक हेयर ट्रिगर सिचुएशन पैदा कर दिया। जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने अपने उत्तराधिकारी की हत्या का बदला लेने के लिए सर्बिया पर युद्ध की घोषणा की तो अलायंस सिस्टम काम करने लगा, जिससे एक के बाद एक राष्ट्र संघर्ष में शामिल हो गए। हफ्तों के भीतर पूरा यूरोप युद्ध में था। युद्ध के शुरुआती महीनों में एक भोलेपन का आशावाद था। दोनों तरफ सैनिक जल्दी जीत और घर वापसी की उम्मीद में युद्ध के लिए निकल पड़े। हालांकि हकीकत कहीं अधिक गंभीर साबित हुई। जर्मनी का श्लीफन प्लान, फ्रांस को जल्दी से युद्ध से बाहर करने के लिए बनाई गई एक साहसिक रणनीति, कड़े प्रतिरोध के कारण जल्द ही धीमी हो गई। 1914 की शरद ऋतु तक पश्चिमी मोर्चे पर युद्ध एक डेडली स्टेलमेट में बदल गया था। उत्तर पूर्वी फ्रांस में सैकड़ों मील तक फैले ट्रेंचेस की एक भूल भुलैया संघर्ष की प्रमुख विशेषता बन गई। यहाँ सैनिकों को अकल्पनीय भयावहता का सामना करना पड़ा। लगातार तोपखाने की बमबारी, मशीन गन फायर जो पल भर में लोगों को काट सकती थी, और जहरीली गैस का खतरा हमेशा बना रहता था। इस बीच पूर्वी मोर्चा अपने विशाल पैमाने और उतनी ही क्रूर लड़ाई की विशेषता थी। यहाँ जर्मन और ऑस्ट्रो हंगेरियन सेनाएं रूसी सेना के साथ कई बड़ी लड़ाइयों में भिड़ गईं, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में भारी हताहत हुए। प्रथम विश्व युद्ध में एक नए तरह के युद्ध का जन्म हुआ, औद्योगिक और अवैयक्तिक। ट्रेंच वॉरफेयर अपनी स्थिर फ्रंट लाइंस और भारी तोपखाने पर निर्भरता के साथ संघर्ष का पर्याय बन गया। यह युद्ध का एक क्रूर और नुकसानदायक रूप था, जहां लाभ गज में मापा जाता था और जीत अक्सर पीड़ित होती थी। खाइयों में जीवन नर्क था। सैनिकों को लगातार गोलाबारी, कीचड़, बीमारी और मौत की बदबू का सामना करना पड़ता था। चूहे खाइयों में घुस जाते थे, उन लाशों को खा जाते थे जो नो मैंस लैंड में बिखरी पड़ी थी। दुश्मन की रेखाओं के बीच की उजाड़ जमीन। गतिरोध को तोड़ने के लिए डिजाइन की गई नई तकनीकों ने केवल डरावनी स्थिति को बढ़ा दिया। मशीन गनों, जहरीली गैस और टैंकों ने युद्ध के मैदान को एक यंत्रीकृत कसाईखाने में बदल दिया। पहला विश्व युद्ध सिर्फ यूरोप की खाइयों तक ही सीमित नहीं था। यह दुनिया भर के देशों और उपनिवेशों को प्रभावित करते हुए फैल गया। मध्य पूर्व के रेगिस्तानों से लेकर अफ्रीका के जंगलों तक लड़ाइयां जारी रहीं, जिससे लाखों लोगों का जीवन बदल गया। युद्ध समुद्र तक पहुंच गया, जहां नौसैनिक युद्धों ने महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर नियंत्रण निर्धारित किया। युद्ध के मोर्चे से दूर के राष्ट्र खुद को संघर्ष में घसीटे हुए पाए।
उनकी नियति इस वैश्विक संघर्ष के परिणाम के साथ जुड़ी हुई थी। एशिया में युद्ध ने राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित किया, जिसमें शक्तियां प्रभुत्व और नियंत्रण के लिए होड़ कर रही थीं। इन लड़ाइयों के प्रभाव आने वाले वर्षों तक महसूस किए गए, जिससे सीमाएं और गठबंधन नए सिरे से बने। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव वास्तव में वैश्विक था, जिसने पृथ्वी के किसी भी कोने को अपनी तबाही और परिवर्तन से अछूता नहीं छोड़ा। जैसे जैसे संघर्ष आगे बढ़ा, युद्ध के मैदान यूरोप से लेकर दूर दराज के इलाकों तक फैल गए। सैनिकों को कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और मानव जीवन पर भारी नुकसान हुआ। गोलियों की गूंज और घायलों की चीखें युद्ध का एक भयावह संगीत बन गईं। 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्ध में प्रवेश किया, जिससे एलाइज का पलड़ा भारी हो गया। नए सैनिकों और संसाधनों के साथ वे संघर्षरत सेनाओं के लिए नई आशा लेकर आए। अमेरिका की भागीदारी ने संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। प्रथम विश्व युद्ध के अंत ने दुनिया पर गहरा प्रभाव छोड़ा। राष्ट्रों का पुनर्गठन हुआ, सीमाएं फिर से खींची गईं और भविष्य के संघर्षों के बीज बोए गए। युद्ध को समाप्त करने वाला युद्ध, जैसा कि इसे कहा जाता था, दुख और लचीलेपन दोनों की विरासत छोड़ गया। दुनिया भर के कई जगहों की तरह पटना में भी महायुद्ध की यादें आज भी बनी हुई हैं। स्मारक दिए गए बलिदानों के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। बहादुरी और नुकसान की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि अतीत के सबक कभी न भूले जाएं।